जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई ऑडिबल प्लीज़? अच्छा, एम आई ऑडिबल ऑन बोथ द प्लेटफ़ॉर्म्स? अपना अ, ज़ूम पे तो लाइव ऑनलाइन कमेंट्स आ गए हैं। एम आई ऑडिबल देयर इन इंस्टाग्राम के ऊपर हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट अस टॉक अबाउट पीरा सेशन, ठीक है? एसडीईओ सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा का। This session I won't be focusing on things that are there or that are already there in the market because आज हमारा लास्ट डे है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट और मैंने रिपीटेडली इसकी पोस्ट वगैरह लगाता रहा हूँ जिसके अंदर पर्पस ये था ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके कि ये एक इम्पॉर्टेंट सीट है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड इन सीएसएस या पीएमएस, उसके अलावा भी जो एग्जाम्स दे रहे हैं। एक तो मज़े की बात ये है जिन लोगों ने अपनी अटेम्प्ट्स वगैरह को एग्ज़ॉस्ट कर लिया है, उन लोगों के लिए भी दिस इज़ समथिंग लाइक आप 35 इयर्स की एज तक भी इसको अवेल कर सकते थे। तो अगर तो आपने अभी तक किया नहीं तो अगर आपने फ़ी पे की हुई है तो अभी भी यू आर लेफ्ट विथ 3 हॉर्स। आप इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवा सकते हैं अभी भी। अच्छा जी, पूरा मेरा ओरिएंटेशन सेशन वुड बी ऑफ 30 मिनट्स जिसके अंदर 4 से 5 चीज़ों के ऊपर हम फ़ोकस करेंगे। नंबर 1 तो इसके सब्जेक्ट जो हैं एज़ इन लाइक इसका जो कोर्स है उसकी डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 के ऊपर स्ट्रैटेजी होगी। नंबर 3 के ऊपर अबाउट द सेशन दैट वी आर ऑफरिंग हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट? अगर हम इसको देखें तो वी हैव 3 सब्जेक्ट्स हियर इन पीरा, राइट? फ़ेज़ 1 जो है, फ़ेज़ 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाएँगे जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे क्योंकि कमीशंस यूजुअली आपको पता है एक चीज़ के ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं दैट इज़ कि वो एमसीक्यूज़ के थ्रू ही एक अच्छी खासी ऑडियंस को फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है? वो एक अच्छा खासा डेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है एमसीक्यूज़ के ऊपर, राइट? और जो लोग एमसीक्यूज़ को क्लियर करेंगे देन दे वुड बी अलाउड टू सिट इन द सेकंड फ़ेज़ एंड द सेकंड फ़ेज़ इज़ जो आपका इंग्लिश ऐसे का फ़ेज़ होगा, राइट? जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फ़ेज़ कहते हैं, वो आता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें 2 जो है वो सब्जेक्ट्स की, एक तो उसमें जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके जो हैं जिनको आपने कवर करना है। उसके अंदर आपका जो है वो जो है वो ज्योग्राफी आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, एवरीडे साइंस आ जाता है, मैथमेटिक्स वगैरह उर्दू आ जाता है और करंट अफेयर इंग्लिश वगैरह आ सकता है, ठीक है। एक चीज़ जिसको वो थोड़ा-सा ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर दे रहे हैं दैट इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अलोंगसाइड उसके जो है वो दूसरी जो हमारी चीज़ आती है दैट इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेटली अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जब से इवॉल्व होना शुरू हुई हैं तब से द कमीशन इज़ फोकसिंग ऑन यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसको हम इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर साइंस कहते हैं। लेकिन आप यूँ ज़हन में रखें कि आपका एक पेपर जो एमसीक्यूज़ का होगा दैट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स जिसके अंदर आपसे स्पेसिफिकली जनरल नॉलेज के 10 सब्जेक्ट्स और मोर इम्पोर्टेंटली फोकस्ड एरिया वुड बी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। अब इसके अंदर ये वो पेपर है जो आप इससे पहले भी करते आए हैं। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखें, आपको 40% लेने पड़ेंगे टू क्वालीफाई द बोथ पेपर्स। इन ईच पेपर आपको जो है 40% लेना पड़ेगा और ओवरऑल इसका एग्रीगेट जब बनेगा वो 50% का बनेगा लेकिन मेरे ख़्याल से उस हद तक जाते-जाते काफ़ी लोग वैसे फ़िल्टर हो चुके होंगे। अब द रियल इसके अंदर जो चैलेंज है दैट इज़ द सेकंड पेपर जिसको हम पीरा लॉज़ कहते हैं। पीरा लॉज़ वाला जो पेपर है दैट इज़ वेरी ट्रिकी पेपर। उसके रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर जो लॉज़ गिवन है नियर अबाउट हमारे जो है 12 के करीब जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉज़ इसके अंदर गिवन है। अगर आप देखें तो एक आप ये वो लॉज़ हैं जो अदरवाइज़ अगर आपने करने हों तो हमें एक-एक पूरा मॉड्यूल ड्यूरिंग प्रिपरेशन पढ़ाया जाता है। जैसे मैं अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करूँ तो इन इटसेल्फ जो है पूरा दिन हम जितने भी लैंड रेवेन्यू के केसेस वगैरह आते हैं, वो हम इसकी कंसल्टेशन थ्रू लैंड रेवेन्यू एक्ट कर रहे होते हैं और प्रोबब्ली अभी भी शायद मेरे ऑफ़िस में पड़ा हो
इट इज दिस मच थिक लॉ जो कि हमने करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास टेनेंसी एक्ट आता है, कॉलोनाइजेशन एक्ट आता है, हमारे पास पंजाब प्राइस प्रिवेंशन एक्ट आता है, एंटी होर्डिंग एक्ट आता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक्ट और रूल्स आ जाते हैं पीरा के नेट सेल्फ, ठीक है। ये तो वो 7 लॉज हैं जो कि डायरेक्टली जिसके अंदर से हमने एमसीक्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर इसके अलावा अगर आप बात करें तो सीआरपीसी आ जाता है, पीपीसी आ जाता है। ये जो क्रिमिनल कोर्ट जो जो जितने भी जो लॉयर बैकग्राउंड के लोग होंगे दे वुड बी नोइंग मच अबाउट इट। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने इन दो जो है सीआरपीसी और जो हमारा पीपीसी है, इनके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक ऑफेंसेस का जिक्र किया है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे का पूरा सीआरपीसी पूरा होता तो शायद पता नहीं कितने उसके अंदर आर्टिकल और कितना उसकी डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता। ये यहाँ से थोड़ा सा वो जिसको हम कहते हैं ना कंसाइज हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी की बात करें तो अरेस्ट, सर्च, ट्रायल और अपील की बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो एक्ट्स हैं। मैंने क्यों बात की थी कि जो एक ऐसा बंदा जिसने आज से पहले इन एक्ट्स को नहीं पढ़ा और जो फॉर द सेक ऑफ टीचिंग यू पढ़ रहा है, वो कभी भी उसकी एक रियलिटी बेस्ड अप्रोच आपको बता ही नहीं पाएगा। ये एक्ट्स वो एक्ट्स हैं जिनको करने के लिए मोर इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो एक ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड भी बनाना है। आप इसको यूँ अज़्यूम करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, बट मैं पहले दिन ही आके उसकी डेफिनेशंस वगैरह बताने के बाद आपको रटी-रटाई आर्टिकल्स बताना शुरू कर देता हूँ, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन इटसेल्फ एक लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो 20 लेक्चर्स ले जाए, लेकिन सबसे पहले आपका एक इंटरेस्ट पैदा करना है कि कॉलोनाइज़ेशन एक्ट क्या है, उसका एक कहानी सुनानी है, टेनेंसी एक्ट क्या है, कहानी सुनानी है। देखो, हम 2, 3, 4 तरीकों से इसको लेकर चलेंगे। लॉज़ चूँकि इज़ अ टेक्निकल थिंग, मैं खुद लॉज़ को पढ़ाऊँगा और तकरीबन 60% लॉज़ मैं पढ़ाऊँगा, 40% लॉज़ जो हैं वो हारून पढ़ाएगा। हारून इज़ टॉपर ऑफ तहसीलदार। जो पेपर हुआ था तकरीबन आपको याद होगा 67 के करीब तहसीलदार के जो फाइनल एलोकेटीज़ थे जिनके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर हुए थे और हारून स्टूड फर्स्ट और लकीली अभी उसका सीएसएस भी इस दफ़ा पास हो गया है। हारून हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर दिस लैंड रेवेन्यू और कॉलोनाइज़ेशन और टेनेंसी एक्ट, ठीक है? सो मैंने कहा था कि ये वो स्पेशलिटीज़ हैं जो जो स्पेशल बंदा होगा, ना सिर्फ़ उन्होंने अकेडमी में ट्रेनिंग में जो हमारी रेवेन्यू की अकेडमी होती है, वहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा। तो हमने कहा कि बजाए ये कि मैं आऊँ और आके खुद आपको पढ़ाऊँ, हम आपको इनके प्रॉपर जिसको कहते हैं ना एक थॉरो इनके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और नोट्स से ज़्यादा हमारा फ़ोकस होगा कि जो लेक्चर हम लेने आए, उसी लेक्चर के अंदर वो लॉ जो है, वो ईज़िली अवेलेबल है हर जगह के ऊपर। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपको अभी लिंक्स वगैरह भेज देंगे, आप उनको ओपन करेंगे, ओपन करके रख लेंगे, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हम उसके ऊपर जो है वो जिसको कहते हैं ना कि वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर चलें, इसको करें, ठीक है? इसको हम ले मतलब लॉज़ मेरी फ़ोकस ये होगा कि मैं इंटरेस्ट पैदा करूँ आपका लॉ के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड मैं आपको टास्क दूँ कि इस लॉ में से हमने क्या निकालना है और उसको कैसे करना है। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये सारे के सारे लॉज़ एमसीक्यूज़ बेस्ड आपके पास आने हैं। अगर एमसीक्यूज़ के ऊपर आपको ग्रिप नहीं होगी, तो यू वोंट बी एबल टू कैप्चर द होल एसेंस ऑफ इट, राइट? उसके बाद अगर लॉज़ को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस राइट्स वगैरह इसके अंदर जो कुछ स्पेसिफिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम आई ऑडिबल एट इंस्टाग्राम नाउ प्लीज़? हम इसके अंदर जो है आवाज़ आ रही है मेरी अब? हम इसके अंदर जो है वो कोशिश ये करेंगे कि हम फ़ोकस्ड होके जिन लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर आवाज़ नहीं आ रही दे कैन जॉइन ज़ूम का लिंक वहाँ पे मेरी स्टोरी में गिवन है, वहाँ से आके जॉइन कर लो। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट लॉज़ को मेरी जो रियल इसके ऊपर डेप्थ जो मेरी अभी स्टडी है वो यही है कि इन लॉज़ को इतने ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर देखने का पर्पज़ भी सिर्फ़ एक था एंड दैट वाज़ दिस कि आप जितना ज़्यादा इन लॉज़ के ऊपर जो है वो आपको ग्रिल किया जाएगा और एक पैनिक क्रिएट किया जाएगा, उतना ज़्यादा आसान होगा एक बड़ा फ़िल्टर लगाना। जनरल नॉलेज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो जनरल नॉलेज को निकाल जाएगी। जनरल नॉलेज वुड नॉट बी एन इश्यू, ठीक है? द रियल इश्यू वुड ऑलवेज़ बी अबाउट वन सब्जेक्ट एंड दैट इज़ दीज़ लॉज़। और थर्ड तो हमारा आ जाता है एसे, ठीक है? एसे की अभी हम करेंगे नहीं, अभी हमने अपैरेंटली अभी मेरी आवाज़ आ रही है? आई डोंट नो, मैं तो बोल रहा हूँ। अभी आप लोग यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। अ, जो है वो लेट मी एंड नाउ करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो लॉज़ के ऊपर जो है इधर आ रही है मेरी आवाज़ ज़ूम के ऊपर? अच्छा जी।
ठीक है, ऑलराइट। तो जो हमारा सेकंड फेज़ होता है, सेकंड फेज़ के अंदर जो है ना, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को आवाज़ आ रही है, जो लोग इंस्टाग्राम पे जॉइन किए हुए थे, उनको आवाज़ नहीं थी आ रही, तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे आपका किया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, हमने लॉज़ जो हैं, लॉज़ को लेकर चलना है, लॉज़ को लेके चलने के साथ-साथ द नेक्स्ट थिंग वुड बी डूइंग इज़ करंट अफेयर के लेक्चर्स। इनिशियली हम क्या करेंगे, मैं आपके सवालात एंड पे लूँगा, सवाल आपने एंड पे करने हैं, ठीक है? लॉज़ को लेकर चलेंगे, लॉज़ और साथ में जनरल नॉलेज या फिर लॉज़ की ही ऊपर-नीचे क्लासेस हुआ करेंगी। हर एक दिन के अंदर 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि देखिए अभी अपैरेंटली एक थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर है ताकि ये जो सारा सिस्टम है इसको जल्दी से रैप अप किया जा सके, क्योंकि पीरा को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन ये जितनी जल्दी भी रैप अप करेंगे, हमारी इनिशियली तो 3 डेज़ अ वीक क्लासेस हैं। जब ये स्केड्यूल में रिफ्लेक्ट होता है तो एटलीस्ट 2 वीक्स पहले रिफ्लेक्ट होता है। अगर रिफ्लेक्ट हो भी गया, हमें 6 डेज़ अ वीक भी क्लास करनी पड़ी, तो हम एट लीस्ट आपके लॉज़ और जीके दोनों खत्म कर लेंगे, वो इश्यू नहीं रहेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपका आ जाएगा जो एसे, तो वो जब आप देकर आओगे तो उसके बाद हमारी एसेस की क्लास शुरू हो जाएगी, वो दैट वुड नॉट बी एन इश्यू, ठीक है? तो अब हमने इसके अंदर करना किस तरह है, लॉज़ पढ़ाएँगे कैसे? 2 तरीके कार हैं। एक तो प्रेज़ेंटेशन भी आपको लॉज़ की शेयर कर दी जाएगी। दूसरा ये है कि मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये चाहूँगा कि मैं जब लॉ पढ़ाने आऊँ, मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि आप प्रिंटेड फ़ॉर्म में एट लीस्ट वो 8-8 10-10 पेजेज़ होंगे, ये कॉलोनाइज़ेशन, टेनेंसी एक्ट वगैरह ना, पीरा लॉज़ वगैरह के, आपने वो सामने रखने हैं। मैंने आपको डिक्टेट करवाना है। डिक्टेशन किस तरह करवाऊँगा वो मेरा काम है, उसके ऊपर मैं फ़ोकस ज़्यादा किस चीज़ पे रखूँगा कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पीरा लॉज़ पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर आर्टिकल 14 आ गया, तो मैं बताऊँगा आपको कि मैजिस्ट्रियल पावर्स क्या होती हैं, थोड़ा-सा डेमो भी दूँगा कि ये जो हम डेली बेस पे, ताकि वो आपके माइंड में रिटेन भी हो जाए, लेकिन अलोंग साइड क्या होगा कि वो एक लॉ जो है वो आपके सामने मौजूद हो। आपने कोशिश ये करनी है कि कभी भी ब्लाइंडली सिर्फ़ लेक्चर्स पे ट्रस्ट नहीं करना। उससे होगा क्या कि आपकी नज़र से एक दफ़ा लॉज़ गुज़रने चाहिए, इंटरप्रिटेशन तो मैंने करवानी है, इंटरप्रिटेशन को हम लेकर भी चलेंगे, दैट वुड नॉट बी एन इश्यू, राइट? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा जो है, हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही आप लॉज़ को करते जाएँ, जीके को करते जाएँ, साथ-साथ हम लॉज़ और जीकेस के ऊपर जीके के ऊपर आपका टेस्ट वगैरह भी लेते जाएँ, ठीक है? वो भी एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसमें रिटन में तो है ही नहीं है। ये तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ जो है वो जिसको हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है वो एक ज़्यादा इसके ऊपर जो रिसर्च या ज़्यादा इसका जो इश्यू होगा वो दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली जो एमसीक्यूज़ है, तो मैक्सिमम टेस्ट भी आपके कंडक्ट इसके अंदर हो जाएँगे, ठीक है? अब आपकी कोई सवालात हैं इसके ऊपर तो यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू लॉज़, या माइक भी ओपन कर सकते हैं और यू कैन कमेंट रिगार्डिंग पीरा एलिजिबिलिटी वगैरह, तो आप लोगों को आइडिया था। अब रजिस्ट्रेशन भी अब क्लोज़ हो गई है। अब आपके सवालात होने चाहिए रिगार्डिंग द लॉज़ और एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, ठीक है? यू कैन आस्क। जी, जी, आप लोग भी पूछ सकते हैं। जी, जी, पीपीसी और सीआरपीसी पूरा नहीं शहरी करवाना। अगर आप पीपीसी की बात करें तो पीपीसी के अंदर क्रिमिनल क्रिमिनल लायबिलिटी की बात है या पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबैटमेंट की बात है, सिर्फ़ उतने ही होंगे, ठीक है? और अगर आप बात करें इसकी अपना सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी के अंदर जो है वो आपका यूजुअल अरेस्ट या फिर उसके बाद सर्चेज़, ट्रायल और अपील्स के जो सेक्शन है उनको करवाया जाएगा, उन्हीं के ऊपर फ़ोकस होगा, सारे नहीं करवाए जाएँगे। 6 लेक्चर्स में लॉ किसने कहाँ पे लिखा हुआ है 6 लेक्चर्स? मिनिमम 10 प्लस लेक्चर्स होने हैं जिसमें हमारे लॉ क्लियर होने हैं। 6 लेक्चर्स तो मैंने कहा ही नहीं कभी। फर्स्ट फेज़ में जितनी भी जल्दी हो, अभी तो ईओ, आईओ जो हैं उनके एक्सपेक्टेड हैं 10 सितंबर तक, वो होंगे, उसके बाद जाके फिर ये कहीं पे होंगे। जी, रजिस्ट्रेशन की डेट ये है, हम हो सकता है कल या परसों फर्स्ट क्लास रख लेंगे। कल जो है वो छोड़ के परसों इंशाल्लाह हम इसकी फर्स्ट क्लास रख लेंगे। एक्सक्लूसिवली पीरा लॉज़ की क्लासेस नहीं होंगी। वो पीरा लॉज़ की क्लासेस देखें, वो फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड की थी। कुछ लोग कहते थे कि हमने जीके भी मेरे से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और वो भी पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग जो है वो क्या उसको कहते हैं जो है वो ऐसे भी। तो वो उन लोगों के लिए मैंने ये फिर फैसिलिटी निकाली कि अच्छा यार आप लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पीरा लॉज़ पढ़ लो। अच्छा, जहाँ तक अफ़ोर्डेबिलिटी की बात है तो हमने इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा अफ़ोर्डेबल रखा हुआ है इस सेंस के अंदर कि जो है वो सिर्फ़ ऐसे अगर आप मुझसे पढ़ें तो ऐसे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा 8,000 उसकी फ़ी होती है। अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ें
तो जनरल नॉलेज की सिर्फ और सिर्फ 12,000 फी होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा जो है वो ये पढ़ें, दूसरा आपका जो होता है लॉज, तो अच्छा तो इन उसकी भी तकरीबन मतलब काफ़ी 10+ लेक्चर्स होने हैं। फिर मैं हूँ, मेरे साथ सर हारून है, हारून विल बी ज्वाइनिंग अस शॉर्टली। थोड़ा सा ब्रीफ हारून के साथ भी हो जाता है, फिर सर अहमद होंगे। तो हमारा फोकस ये है कि एवरीवन हु इज स्पेशल, हु हैज़ दिस स्पेशलिटी, वो अपने अपने लॉज को अपने अपने तरीके से लेकर चलें, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी लेबर लॉज जो साहब अप्लाई किया हुआ है सर, प्रिपरेशन कैसे कर ले, जैसे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? देखें इसके अंदर ले, हर जगह के ऊपर एक चीज तो देखें कि जनरल नॉलेज तो हर जगह पे आना ही आना है, ठीक है। ऐसे मैं स्टार्ट करवाऊंगा सायरा तब जब आप लोग व्हेन यू विल गाइस, यू गाइस विल बी डन विद योर, जिसको हम कहते हैं ना ये फर्स्ट फेज। उसके बाद जैसे फर्स्ट फेज का पेपर देकर आएंगे तो साथ में ही हमारा ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ पीरा लॉस पढ़ने हैं तो 7,000 इज द फी, आप सिर्फ पीरा लॉस भी पढ़ सकते हैं। नहीं इकरा, अगर आपने पीरा लॉ, अच्छा सिर्फ पीरा लॉ कंप्लीटेड, पीरा लॉ तो इन इटसेल्फ इज अ इजियर थिंग ना। अगर आपने सारे लॉज भी मुश्किल नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ एकेडमी का रोल क्या होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई वुड बी टीचिंग यू और हारून वुड बी टीचिंग यू, आवर पर्पस इज जस्ट वन। हम लोगों ने बेसिकली आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ जो एक होता है ना, एफिलिएशन विद सिस्टम, जो इन इटसेल्फ आपको करते शायद 2-3 वीक लग जाए, वो 2-3 क्लासेस के अंदर करवाना, दैट इज समथिंग जिसको हमने लेकर आपके साथ चलना। जी, जी, जनरल नॉलेज और ये दोनों जो हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी है। इसीलिए तो मैंने कहा मुझे 6 डेज़ अ वीक भी जाना पड़ा, अगर मुझे लगा जल्दी पेपर हो रहे हैं तो हम कर लेंगे। 2 क्लासेस हमारी 1 दिन में होती हैं, 6 डेज़ अ वीक का मतलब है 12 क्लासेस, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है, वैसे पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, ये लोग कह रहे हैं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन इन एनी केस अगर जल्दी हो भी रहा है तो आप तो यू आर एट द राइट ट्रैक। कल हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हुई है, आज बल्कि होनी है अभी, और हम 1-2 दिन के अंदर जो है ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज बंद हुई है, हम कल या कल नहीं परसों से हम क्लासेस स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस तो बीच में कोई नहीं रह गया। ऐसे जो मेरा इसके अंदर कंप्लीट ऐसे होगा, जो मेरी 12 से 15 क्लासेस होगी हैं, मतलब आप यूं समझें कि ये जो सेशन है मैंने बड़ा सब्सिडाइज करके आप लोगों के लिए रखा है। अदरवाइज ऐसे का जो मेरे 8,000 के अंदर पूरा कंप्लीट सेशन होता है, ये पूरा कंप्लीट सेशन होगा। जनरल नॉलेज जितना पूरा कंप्लीट सेशन होता है, पूरा कंप्लीट सेशन होगा। अरुण, हारून हैव यू ज्वाइंट प्लीज? कमर हारून को ऐड कीजिएगा, ताकि एक इंटरेक्शन मैं हारून की भी बच्चों के साथ करवा दूं। अली रज़ा, मैं मटेरियल प्रोवाइड, मॉक टेस्ट होंगे, कंफर्म होंगे, वालेकुम अस्सलाम। मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, जनरल नॉलेज का भी सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा, और जीके के ऊपर मटेरियल असल में प्रोवाइड क्या ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेनेंसी एक्ट देखूं तो वो, या पीरा लॉज देखूं, 10-15 पेजेस हैं लॉज के ओरिजिनल, जिसको हम बेयर एक्ट कहते हैं, मैं उसी से आपको पढ़वाऊंगा। आपके नोट्स अलग अलग बनवाता जाऊंगा, इधर नोट्स आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखता जाऊंगा, तो वही होगा। अननेसेसरीली अगर आपने कलेक्ट करना है तो वो तो मैं आपको बहुत करवा सकता हूँ, बट मेरा कोशिश, मेरी जनरल नॉलेज के अंदर भी यही कोशिश होती है कि मैं फर्स्ट कुछ लेक्चर स्लो लेकर चलता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, और उसके बाद पेस अप करता हूँ। कोशिश ये होती है कि आपको रादर देन डिक्टेटिंग यू, आई विल गिव यू द वेरी एसेंस ऑफ द होल थिंग, वो ज्यादा मैटर कर रही होती है। अच्छा जी। पीरा लॉस भी मैं पढ़ाऊंगा, जीके भी मैं पढ़ाऊंगा, किसी और से नहीं पढ़ना, मेरी बात सुने। मैं ही मैक्सिमम पढ़ाऊंगा, लेकिन एक तरफ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि जी जल्दी जल्दी पेपर हो जाने ने, और दूसरी तरफ कहते हो मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं ही पढ़ाऊंगा, और मेजरली मैं ही पढ़ाऊंगा, तकरीबन 60% सबका मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये है कि हारून इज एन एक्सपर्टी ऑन इट, राइट। कमर, हारून को ऑनबोर्ड करो ना जरा, बच्चों के साथ हारून का तारुफ करवाओ जरा। मतलब आप यूं इमेजिन करें कि वो ये सारे लॉज के थ्रू जो है बेफिक्र हो जाए, जी मेरे पे ही ट्रस्ट करें। आपको कहीं पे इशू आया, अगर आपको लगा कि हारून ने कोई ऐसा लॉ सही नहीं पढ़ाया, तो मैं ही करूंगा वो लॉ, मैं ही पढ़ा दूंगा दोबारा, नो वरीज इन इट। बट आप मुझे कहेंगे कि सर आपसे बेहतर हारून पढ़ा रहा है, हमने पढ़ना ही हारून से, ये आई कैन गारंटी यू ऑन दिस, ठीक है। क्योंकि देखें 2.5 साल उसने रेवेन्यू लॉ एकेडमी में भी यही पढ़ा, ठीक है। और फिर उसने मतलब 1,07,000 लोग थे, जिसका जो जो तहसीलदार के उसमें भी टॉपर वही था, और उसी में भी यही लॉस पढ़ के निकले थे सारे।
रिकॉर्डिंग इसकी 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगी। जी। अच्छा, जो बाकी पेपर्स में अप्लाई किया, जीके यहाँ पे सेम ही आप समझें आपकी लॉटरी लगी है कि जीके भी वही वही है जो अदरवाइज 15,000 दे के पढ़ना था। अब आप तीनों सेशन को ज्वाइन, तीनों सब्जेक्ट्स को करते तो 5-5 हज़ार में तीनों हो रहे हैं। सना, आए देखो, 3 सब्जेक्ट्स हैं। जीके मैं खुद पढ़ाता हूँ, जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं। वो ऐसे है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 18-19 बैच गुजर चुके हैं। तो अगर आपने मुझे किसी अ, अख्तर भी अच्छा पढ़ाता है, इज माय बैचमेट, अगर लेकिन किसी ने मुझे रिकमेंड किया तो आई वोंट लेट यू डाउन। मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू आर ऑलरेडी माय स्टूडेंट्स एंड दे यू गाइस नो मी वेल। जो खुद से तैयारी करना चाहते हैं, लॉज को प्रिपेयर करने का तरीका यही है कि हर एक लॉ का प्रिंट आउट निकालें, निकाल के सामने रखें और उसको आराम से पढ़ दें, प्रिपेयर हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप की हो जाती, समझ नहीं आई। क्लासेस लाइव होंगी राव हसीब, सारी क्लासेस जो है वो लाओ लाइव होंगी। 24 आवर्स के लिए जो है वो हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, 24 आवर्स के बाद लिंक आउट हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जी, क्लास टाइमिंग हमारी रात को, चूंकि मेजॉरिटी आप में से वो हैं जो ऑफिस में वर्किंग हैं ऑलरेडी, तो हम उस टाइम रखेंगे जिस टाइम जो है ना। अच्छा, जब 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग होगी, क्लास पहली 9 से 10, दूसरी 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर फ़ायदा ये है कि 24 आवर्स के लिए, यानी कि अगले दिन रात 12 बजे तक आपके पास लिंक मौजूद होगा, तो आप जब मर्जी उठ के देख सकते हैं। एग्जाम का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, नो आइडिया एट ऑल। कमर, 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 डू वी हैव हारून हेयर? आप अपने क्वेश्चंस वगैरह को जो है वो, हारून हैव यू ज्वाइंट प्लीज? आपने ज्वाइन किए? ओके, ज्वाइन करें, बिकॉज यू आर लेफ्ट, मैंने इंट्रोड्यूस करवाना आपको। अच्छा, 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जीके के जी, लेक्चर भी होंगे, प्रेजेंटेशन भी होगी और नोट्स भी होंगे, 3 चीज़ें होंगी। अच्छा, फ़ी आप पूछ रहे हैं, फ़ी फॉर द होल सेशन इज़ एमपीटी से पहले इसके एग्ज़ाम तो नहीं होंगे। भाई मुझे नहीं पता, भाई किसी को नहीं पता यार, किसी को आइडिया ही नहीं है एग्ज़ाम कब होने हैं। सारे आधे से ज़्यादा मेरा इनबॉक्स फ्लडेड होता है कि एग्ज़ाम सितंबर में, मुझे खुद नहीं पता एग्ज़ाम कब है। किसी को नहीं, नोबडी नोज़, अभी तो प्लानर भी नहीं, अभी तो आज क्लोज़ हुआ है यार ये। अब मैंने पता नहीं पहले कौन सा सवाल था जिसको मैं जवाब देने लगा था, वो मुझे भूल गया। लेक्चर लाइव भी ले सकते हैं मीन आपके सामने जी, इधर मंडी में आ जाना, मेरे सामने बैठ के ले लेना। एलडीए का पेपर के लिए भी एग्जैक्टली ये फी का मैं बता रहा था। फी का सीन ये है कि अगर आप तीनों सेशन लेते हो तो 15, अगर आप सिंगल सिंगल लेते हो तो उसके ऊपर जो है फिर आपको यू हैव टू पे 7,000 ईच, सब 7,000 फॉर, मतलब वो जो है वो लॉस के लिए। और अगर आप सेपरेटली ऐसे लेते हो तो वो फिर तो आपको 8,000 देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह सीन चलेगा। रजिस्ट्रेशन मैं कह रहा हूँ आज रात को क्लोज हो रही है। सर मैं आपके ऑफिस से हूँ, वाह क्या बात है, नहीं, नो, नेवर, एंज नहीं होना काम। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए, ठीक है, देर इज ऑलरेडी वे टू मच हेट फॉर द टीचर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आप कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज राइट। लेकिन ये है कि इफ आई एम गेटिंग दिस टाइम आउट टू टीच यू, तो आई एम हेयर फॉर ओनली वन थिंग, वो है कि एक ऑनेस्ट अर्निंग के लिए, राइट। और जो बंदा इस तरह बिलीव करता है, अदरवाइज तो मेरे एक सिग्नेचर से आई कैन अर्न जितना, शायद आप 10,000 बच्चे भी हो जाए तो उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ।
बट इफ आई एम हेयर तो द ओनली पर्पज है कि एक हलाल तरीके से कमाया जाए, और जब बंदा एक इस इंटेंशन से होता है कि उसने हलाल कमाना है, तो वो आप लोगों के साथ गलत कभी भी नहीं करेगा। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन मेक यू श्योर। और मेरे ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो लॉज सारे मैंने खुद पढ़ाने हैं। मैं तो बिलीवर इसी चीज़ का हूँ कि मैं जो है वो लाइव ही क्लासेस लूँ, लेकिन आप लोग कहते हैं कि रिकॉर्डिंग, तो हाँ रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इशू हो जाए उनके इंटरनेट का, कुछ लोगों के लिए इशू हो सकता है उनकी जो है वो एरिया वगैरह का, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली होती है। हाँ तो इस वजह से बेहतर है। अमजद, थैंक यू सो मच पटवारी साहब। जी के लिए जी, हारून डू वी हैव यू हेयर प्लीज, आवी का वेट है। जी जी सर, आई एम हियर। जी, मतलब अपना दीदार करवाएं इनको एंड टॉक अबाउट लॉस, हाउ वुड यू बी टेकिंग देम जी, प्लीज। assalamu alaikum everyone. I am Haroon, and I'll be teaching some of the laws which relate to land revenue. I am serving the government of the Punjab as a tehsildar right now, so land revenue laws are something that I have to deal with every day. So I'll be teaching those laws. First of all, best of luck to all of you for your preparation. जो STO की सीट आ रही है. Now that we are working in the field with para, तो I must say that it is a really good opportunity. बहुत अच्छी सीट है. I believe एक दो सीट्स इस तरह की मेरा ख्याल है लास्ट टाइम तहसीलदार ही थी जो मैं फ्रैंकली कह सकता हूँ कि इस लेवल की थी, या PMS या CSS तो फिर है ही अलग से. अच्छा, along with that जो लॉस का पोर्शन है आपका, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, क्योंकि इसमें जो आप स्कोर करेंगे वो आपके मेरिट को डिसाइड करेगा. क्योंकि जनरल नॉलेज भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर हैं जनरल नॉलेज के, ऐसे तो आपको पता है अनप्रडिक्टेबल होता है. अलॉन्ग विद दैट लेकिन जो लॉस का पेपर है उसमें आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करके चीज़ों को स्मार्टली करके आप टैकल कर सकते हैं, चीज़ों अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो हमें देखना ये पड़ेगा कि पैरा के अंदर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो लॉज हैं वो रखने की जरूरत क्यों पेश आई. उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पैरा जो है वो कस्टोडियन है स्टेट लैंड की. द पर्पज ऑफ दिस फोर्स was to take care of government lands जिसको colonize किया हुआ है गवर्नमेंट ने. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव जो colonization ऑफ लैंड्स का आपका लॉ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो वाला एक्ट. अलॉन्ग विद दैट इस सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, इवन इवन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी जो बैकबोन है वो द लैंड रेवेन्यू एक्ट है हमारा, जो इसके अंदर 1967 का आपके सिलेबस में शामिल है. उसके साथ साथ टेनेंसी एक्ट भी है. वी विल बिगिन विद द लैंड रेवेन्यू एक्ट ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि लैंड लॉज जो हैं उनकी क्या क्या डायनामिक्स होते हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट हैं लैंड लॉज के. टेनेंसी इज अ लिटिल डिफिकल्ट नो डाउट. बहरहाल ये लॉज इस तरह के हैं और ज़मीन का काम, रेवेन्यू का काम इस तरह का है कि आप जितना इसकी डेप्थ में जाते जाएंगे ये बढ़ता जाता है. तो इसलिए हमने ये देखना. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? ओके. अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उससे हमने आप कोशिश ये करनी है कि आपकी लैंड रेवेन्यू की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तभी आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को, टेनेंसी एक्ट को और कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट को समझने के काबिल होंगे. अगर आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता जैसे खतरा, खतूनी, खाता, तो फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सारे डिफिकल्ट हो जाएंगे. तो हमने इसमें ब्रेकअप इस तरह करना है कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना है कि किसी लॉ का क्या पर्पस है, कब प्रोमलगेट हुआ था, कितनी सेक्शंस हैं, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और एक जनरल ओवरव्यू. क्योंकि आपके पास फ्रैंकली इतना टाइम भी नहीं है और इस सब्जेक्ट के ऊपर या इन लॉज के ऊपर इतना ज़्यादा इन डिटेल जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इन डिटेल जाएंगे तो लैंड रेवेन्यू LLB में पूरा एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का, 2100 में से. तो दैट इज नॉट आर कंसेप्ट. मैं आपको कुछ ना कुछ जो स्लाइड्स वगैरह भी साथ साथ प्रोवाइड करता रहूंगा. मेरी यही कोशिश रहेगी कि आई कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू रादर देन मेकिंग देम कॉम्प्लेक्स. इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपको किसी बात की समझ ही ना आए. और ना ही हमने इस तरह करना है कि हम चीज़ों को इतना सिंपल कर दें कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए. तो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड दैट सर्टेनली वुड बी माय एम इन दिस इन 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 आवर सब्जेक्ट.
एक एक्ट के ऑलमोस्ट 180 सेक्शंस हैं. हाउ टू ओवरकम इन दिस शॉर्ट नोट, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करें तो देन ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो सकता. इवन जो पटवारीज हैं उनकी ट्रेनिंग 1 साल तक चलती जी है इसी लैंड हारून रेवेन्यू एक्ट की. सॉरी Harun, सर. sorry to interrupt you. Let me answer this question, right? सर. अगर if there are like 180 sections ना, तो हमने ये देखना है कि for example this subject and these laws are specifically being asked for the one purpose and that purpose is कि पीरा के अंदर इनकी relevance क्या है. अब for सर. example मैं अगर Land Revenue Act जो है वो आप मैंने क्यों शुरू में कहा that these are those things आपको कोई वही पढ़ा सकता है जो रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटीज के अंदर इनको यूज कर रहा है. तो अब मुझे पता है कि पीरा के रेलिवेंस को देखा जाए तो लैंड रेवेन्यू एक्ट पूरे का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब लैंड रेवेन्यू एक्ट का एक ओवरव्यू देने के बाद विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन कि वो कौन से सेक्शंस हैं जो आपने बेसिकली इन्वोक करने हैं व्हेन ट्रू. एक्सरसाइजिंग द पीरा पावर्स, राइट. ठीक है. सिमिलरली कॉलोनाइजेशन है या टेनेंसी एक्ट है या जिस तरह उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर बहुत इजी कर दिया है, जैसे सीआरपीसी या सीपीसी या पीपीसी के ऊपर उन्होंने लिमिट कर दिया है कि सिर्फ ये वाले सेक्शंस उठा के ले जाओ. ठीक है. देखो जो पीरा लॉ या पीरा एक्ट है जो मैंने आपको पढ़ाना है इट सेल्फ उसके अंदर हाँ हमें थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा. अदरवाइज तो हमने वो सेक्शंस एक्सट्रैक्ट करने हैं जो रेलिवेंट हैं. अदरवाइज मैंने आपको बोला कि पूरा पीएमएस के अंदर एक मॉड्यूल मैंने पढ़ा है हरून, प्रॉब्ली आई हैव स्टडीड इट फॉर लाइक होल 6-7 सर. मंथ. अभी भी हमें मैं नहीं आई कैन फुली सेफली आई कैन नॉट से दिस कि मुझे पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू एक्ट आता है. इवन पीपल बिकम ट्रू. डीसी एंड दे हैव लाइक वेरी लिटिल आइडिया अबाउट लैंड रेवेन्यू एक्ट. तो आपको जो है मैं या हरून इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट तो हम आपको मास्टर तो करवाने नहीं जा रहे. हम आपको कैपेबल इनफ कर देंगे फॉर दोज सेक्शंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर योर ओन सेफ्टी, राइट. दिस इज द होल पॉइंट. सर. ट्रू दैट सर. बिल्कुल इसको कोशिश यही होगी कि चीज़ों को आसान कर दिया जाए. बेसिकली सब चीज़ें आपसे रिलेट नहीं करती, तो जो मेजर सेक्शंस हैं या जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं विल डिस्टिल दैट फॉर यू, ताकि जो जो आपके पर्टिनेंट है. तो इंशाल्लाह चीज़ें सिंपल रहेंगी. दैट इज़ व्हाट वी एम टू डू. आपके जो साथ साथ क्वेश्चंस हैं लॉज के हवाले से, कंसर्न्स हैं, वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे. इट सीम्स ओवरवेलमिंग राइट नाउ बट इट वोंट बी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. चलें जी, थैंक यू सो मच हारून. आई जस्ट वांटेड कि मैं आपको शेयर करूं. सर. हमारे इंशाल्लाह ताला जो है वो नजर नहीं लगाते आपको बट सून इंशाल्लाह. ठीक है. तो राइट सर. जो है वो अब ये दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू राइट नाउ. इंशाल्लाह हम मिलके इसकी तैयारी करते हैं. बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग दैट मैंने पहले भी बोला है फॉर हेयर विल बी वेरी 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 ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद यू इंशाल्लाह. ठीक है. नथिंग नो अदर थिंग, राइट. if I'm working here since morning and I'm sitting here just to you know मैंने आपको पहले बोला for us it is very easy. Arun be like minded. For us it is very easy to earn money where we are working right now. ठीक है. But if we're putting our blood and sweat here, so the only concern is one thing and that is to earn it in a halal way. तो how could we be wrong to you? तो इंशाल्लाह आप रजिस्टर कर लें. हम फर्स्ट क्लास जो है बुध वाले दिन रखेंगे. कल की ब्रेक है फॉर ऑल दोस्त. कुछ लोगों ने कहा था आज आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी, कल ब्रेक होगी. मैंने इनको हरून बोला है कि इन केस अगर जल्दी पेपर आ भी गए तो हम 6 days अ वीक भी लॉज को लेकर चलेंगे. नो वरीज इन इट, राइट. सर. तो सर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा प्रॉमिस यही होगा कि हम आपको डिलीवर करें एट आवर बेस्ट कैपेसिटीज. ठीक है. So, wishing you all the best. If you want to register, you can register. Kamar will provide the detail in this group. ठीक है. मेरी स्टोरीज के ऊपर भी डिटेल्स अवेलेबल हैं. See you इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. सर.